हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संदीप आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। ये जो है अभी कुछ ही 2 ही दिन पहले की बात है। ये आपको जो है केंद्र सरकार द्वारा ये दिए गए हैं उच्च खेल की श्रेणी में खिलाड़ियों को। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे पुरस्कार हैं, सीधे देखते हैं टॉपिक की ओर। ठीक, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एक ये बेसिकली मैंने यहाँ पर लगा दिया है कि शॉर्ट में आपको याद कराने के लिए कि क्या क्या है। देखिए इसमें जो है वैसे तो बहुत सारे खेल पुरस्कार हैं, लेकिन उसमें से कौन कौन से मेनली जो पूछे जाते हैं वो है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में जो पूछे जाएंगे वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या अवार्ड माने पुरस्कार जिसको कहते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न जो है वो मिले हैं 5 लोगों को। उन 5 की फोटो यहाँ सामने है। ठीक है, इसके अलावा मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये द्रोणाचार्य अवार्ड 2 श्रेणी में मिलता है। तो यहाँ पर जो है जो लाइफ टाइम श्रेणी है उसमें 8 लोगों को और नियमित श्रेणी में 5 लोगों को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन पुरस्कार है, वो 27 लोगों को इस वर्ष मिला है 2020 में। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये जो है 15 लोगों को इस बार मिला है। इसके अलावा कौन कौन से और पुरस्कार हैं पूरी लिस्ट देखने के लिए हम लोग आगे चलते हैं कि कौन कौन से हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अधिक से अधिक हमें प्यार दें ताकि हम लोग ऐसे ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहें, आगे काम करते रहें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 इसकी घोषणा हो चुकी है। तो क्या क्या है दोस्तों, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो कौन कौन से हैं एक बार इसको ठीक से देख लेते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है इस बार, ये पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि खेल पुरस्कार वर्चुअल तरीके से बांटे जाएंगे, वर्चुअल तरीके से दिए जाएंगे, ये डायरेक्ट नहीं होंगे। क्या है तो एक बार इस पे नजर मारते हैं। लिखा है कोविड-19 महामारी, जो कि आप लोग सब जान रहे हैं, महामारी के कारण पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण 29 अगस्त। 29 अगस्त क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद का बर्थडे, ध्यान है ना? ठीक, यहाँ ये नेशनल स्पोर्ट्स डे है को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे यहाँ। नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वर्चुअल आयोजित किया जाएगा, माने डिजिटल माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जहां चयनित एथलीट, अब एथलीट माने सारे खिलाड़ी को एथलीट कह देते हैं, चयनित एथलीट, कोच और अन्य विजेता राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, ये देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, जिसको स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जो है ये नाम भेजता है। ठीक, केंद्र में इकट्ठे होने के बाद राष्ट्रपति भवन में लाइव, ये क्या है, राष्ट्रपति भवन से लाइव जुड़ेंगे। मतलब ये जो भी खिलाड़ी जहां जहां रहते हैं वो अपने नियरेस्ट साई सेंटर पे, यानी कि ये जो है राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, इस सेंटर पर जो है इकट्ठे होंगे और यहां से जो है ये वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे और वहां राष्ट्रपति जो है संबोधित करेंगे और पुरस्कृत करेंगे। पहली बार एक नया सिस्टम लाया जा रहा है इसमें कि इस बार जो है श्रेणियों को ब्लेजर जो उनके मिलते थे, जो पहन के वो जाते थे लेने के लिए, वो ब्लेजर के कलर अलग अलग होंगे। अब देखिए यहां पर लिखा है जैसे नीला ब्लेजर जो है, नीला ब्लेजर मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न वालों को, जिनको जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिलेगा उनको नीला ब्लेजर मिलेगा, और जो लाल ब्लेजर मिलेगा जो अर्जुन अवार्ड पाएंगे, अर्जुन अवार्ड वाले जो होंगे उनको इस बार लाल ब्लेजर मिलेगा। ठीक है, वो ब्लेजर धारण करने के बाद जाके पुरस्कार लेंगे। जबकि रैली वर्चुअल है, आप ये सोचेंगे, लेकिन वो पहन करके वहीं साई सेंटर पे जाना होगा उनको। उनके अलावा पदकों के साथ साथ जो खेल रत्न विजेता अन्य लोग हैं, ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो जो इन लोगों को ब्लेजर मिला है, मेडल मिलेगा, मेडल के साथ साथ जो कांस्य की मूर्ति, जहां पे आप लोग देख सकते हैं जो कांस्य की मूर्ति है ये अर्जुन अवार्ड के लिए, ठीक है, ऐसे ही जो मूर्ति मिलती है ये भी उनको पहले से दी जाएगी वहां साई सेंटर पे ही। ठीक है, ये वर्चुअल तरीके से जो ना वो कार्यक्रम मैं आपको बता रहा हूं। अर्जुन पुरस्कार के अलावा जो है और जितने भी दिए जाएंगे वो सबको पहले से ही दे दिया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। ये एक चित्र है इनका, जो कौन लोग हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। एक बार नजर मार लेते हैं, आपकी परीक्षा के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम लोगों को जब मिलता है ना, याद रखिएगा जब भी कोई पुरस्कार ऐसा मिलता है जो कम लोगों को मिलता है तो जनरली वो पूछ लेता है परीक्षा में क्लिक करने के लिए कि भाई ये तो एक ही नाम था, 2 ही नाम थे, इसलिए तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पहले रखा है, जो इंपॉर्टेंट कम है उसको बाद में रखा है, इसलिए जल्दी से आप लोग देख लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न में जो मिला है वो आपको रोहित शर्मा, क्रिकेट से, बहुत फेमस नेम है, आप लोग जानते हैं सब लोग। ठीक है, फिर मनिका बत्रा टेबल टेनिस,
फिर मरियप्पम टी पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स है ये। इसके अलावा विनेश फोगाट ये रेसलिंग में है, इनको रेसलिंग में मिला है। और इसके अलावा रानी रामपाल हॉकी में इनको मिला है, ठीक है। इन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है, ठीक। अब चलते हैं देखते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न मिलता कैसे है, किस वजह से मिलता है, ठीक है। तो यहां देखिए खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न कहते हैं इसको, ठीक है। ये पुरस्कार कैसे मिलता है इसके बारे में भी एक बार जनरली देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा एक अंतर बताने वाला हूं इसमें। खेल रत्न पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने, उत्कृष्टता माने जो बहुत अच्छा करता है, उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर वर्ष दिए जाते हैं, ठीक है। ये हर साल दिए जाते हैं, ये दिए जाते हैं। फिर आगे बताता हूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, देखिए एक पहला अवार्ड तो यही है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये पहला अवार्ड है। ये कब दिया जाता है और किस तरीके से चयनित होता है, तो किन खिलाड़ियों का नाम जाता है, तो 4 वर्ष की अवधि में, देखिए ध्यान से सुनिएगा एक बार, 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन, एक बात ध्यान में रखिए, एक खिलाड़ी द्वारा 4 वर्षों की अवधि में, मतलब 4 वर्ष का एवरेज की बात होगा यहां पर, ठीक है। 4 वर्ष की अवधि में खेल के द्वारा जो शानदार प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, यानी कि 4 साल के एवरेज में, उनको राजीव गांधी खेल रत्न के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, इसको नंबर 2 का नाम देते हैं ये अर्जुन पुरस्कार। इस पुरस्कार में और इस पुरस्कार में देखिए उत्कृष्ट प्रदर्शन यहां पर भी आया है और उत्कृष्ट प्रदर्शन का शब्द यहां पर भी है। इन दोनों में एक अंतर है, क्या अंतर है, वो ये अंतर है, लगातार 4 वर्ष, और यहां पर क्या लिया है, 4 वर्ष की अवधि। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये कि ये एवरेज वाला है, ये एवरेज होता है 4 साल में पूरी होलसेल एवरेज देखी जाएगी, और यहां पर हर साल 4 वर्ष, मैंने हर साल लगातार 4 वर्ष तक, हर साल में ही उत्कृष्ट होना चाहिए 4 वर्ष, ये अर्जुन पुरस्कार मिलता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये मैंने आपको बता दिया कि ये 2 श्रेणी मिलता है, एक मिलता है लाइफ टाइम श्रेणी में, दूसरा मिलता है नियमित श्रेणी में, ठीक है। ये भी है, ये क्यों मिलता है, तो ये लिखा है देखिए, प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल खेल होते हैं हमारे यहाँ, उनके आयोजनों में इसी पदक को मिलता है। मैंने जो इंटरनेशनल खेल हैं उनमें जो खिलाड़ी जाते हैं, उनको जो ट्रेंड करने वाले कोच हैं, उन कोच को ये पुरस्कार मिलता है, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य आपको अगर महाभारत काल में पता है कि द्रोणाचार्य गुरु थे, तो ये गुरु को मिलता है, ठीक है ना। और ये शिष्य थे अर्जुन, तो अर्जुन अवार्ड शिष्य के लिए है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, तैयार करने के लिए कोच को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, और ये 2 श्रेणी मिलता है, लाइफ टाइम और नियमित, ठीक है। इसके अलावा चौथा पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। खेलों के विकास में, ध्यान से समझिए किसको दिया जाता है, खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए, ठीक है, किसके लिए, आजीवन योगदान के लिए, और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये हो गया। देखिए यहां तक का ये पुरस्कार अलग है 3, और ये चौथा मेजर ध्यानचंद, ये 5वां हो गया, ठीक। ये 5वां पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए, किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन में खेल में बराबर योगदान दिया हो, उनको ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये हमारा 5वां पुरस्कार है इस बार का, ठीक है। ये दिया जाता है किनको, ये दिया जाता है कारपोरेट संस्थाओं, जो कारपोरेट संस्था माने जो बिजनेस करती हैं, ऐसी संस्थाएं, कारपोरेट संस्थाओं जिसमें निजी और सरकारी, सार्वजनिक माने सरकारी, दोनों क्षेत्रों की संस्थाएं हैं, ठीक है, दोनों क्षेत्रों की संस्थाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। ऐसी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसे को ये जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये खेल को प्रोत्साहित किए हैं, इसलिए इनको भी पुरस्कार दीजिए। ये पुरस्कार 5वां पुरस्कार है। इसके अलावा एक और पुरस्कार है, उसकी चर्चा हम लोग पढ़ाते समय कर लेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहला पुरस्कार, ये एक और पुरस्कार है, ये आपकी परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने सबसे पहले रखा है, ठीक है। मैंने बताया ना पहले कि परीक्षा के मद्देनजर जो इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लीजिए, टकराएगा किसी ना किसी परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद MAKS, ध्यान रखिए, शॉर्ट फॉर्म भी कई बार दे देता है MAKA, ठीक है, ये ट्रॉफी है, इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक।
ये ट्रॉफी जो है ये इंटर यूनिवर्सिटी खेलों के लिए मिलती है। इस बार ये ट्रॉफी मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। इस नाम को ध्यान से रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का चित्र है। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी 1882 में, ठीक है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है, ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक। आगे चलते हैं, इसको दिमाग में डाल लीजिए एक बार फिर से, मौलाना अबुल कलाम आजाद AKAM, ठीक है, MAKA ट्रॉफी जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिलने वाली, ठीक है, मिली है। तो ध्यान रखिएगा, इसके आगे चलते हैं, परीक्षा के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक दूसरा खेल ये जो है, इस बार ये भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सरकार जो है अब रटने पे विश्वास नहीं कर रही है। आपको ध्यान है ना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रटने की व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे ये, ठीक है। तो ये क्या है, खेल रत्न के प्रोत्साहन पुरस्कार, ये 5वां पुरस्कार था जो अभी मैंने लिस्ट बताई थी कि राजीव गांधी खेल रत्न था, अर्जुन अवार्ड था, द्रोणाचार्य अवार्ड था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड था, इसके बाद हमारा ये खेल प्रोत्साहन पुरस्कार था, ये अवार्ड था। तो इसमें ये 5वें नंबर का अवार्ड है, लेकिन ये सबसे पहले पूछा जाएगा। और एक जस्ट मैंने जो अभी पहले बताया ना आपको, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी 6वां अवार्ड है हमारा। इसके अलावा एक 7वां अवार्ड है, मतलब कुल मिला के इस बार 7 प्रकार के अवार्ड दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 7 प्रकार के। उन 7 में से ये सबसे लास्ट वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल का होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि इस बार यही क्वेश्चन टकराएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सिंगल नेम है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक। ये ट्रॉफी किसको मिली है इस बार? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, ठीक। अगला खेल रत्न, ये क्योंकि दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट ये भी है, इसलिए इसको मैंने दूसरे नंबर पे रखा है, भले ये लास्ट में मिला हो। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। ये खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इन 4 लोगों को मिला है, इन 4 संस्थाओं को मिला एक तरीके से। देख लीजिए किस किसको, तो किस कारण दिया गया? उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना, ठीक है। इसके लिए मिला है किसको? लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इन दोनों को मिला है संयुक्त रूप से, ठीक है। किस वजह से मिला है? कारण ये है, ठीक। आगे दूसरा, कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देने। आप लोगों को मालूम होगा कि अब जो भी कंपनी का टर्नओवर जो है वो शायद 1 करोड़ रुपए से ऊपर का होता है, उन कंपनियों को कुछ जो है CSIR फंड रखना पड़ता है, इसको कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, ठीक। ये जो है CSR फंड जो होता है ये देना पड़ता है, तो इसके तहत ये जो है, मुझे लगता है कंपनी एक्ट की धारा 135 में दिया होगा, ठीक। तो उसके अंतर्गत ये बताया गया है, उसमें से जो फंड होता है, जो सामाजिक कार्य के लिए खर्च करना होता है हर कंपनी को, जिनकी शायद ऐसा नेट वैल्यू या 5 करोड़ या ऐसे ही कुछ है, तो उनमें उनको खर्च करना होता है। खैर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेसिकली मैंने बता दिया। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC लिमिटेड, ये सरकारी कंपनी है ना, ONGC जो है ये ONGC को मिला है इस बार। किसको मिला है? ONGC को मिला है। पहला किसको मिला है? लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट को मिला है, उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उससे शिक्षित करने के लिए। इसके अलावा कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों में प्रोत्साहन के लिए, खेल ये अवार्ड ही प्रोत्साहन वाला है ना, इसलिए प्रोत्साहन के लिए मिला है ONGC को, ठीक। इसके अलावा खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय, इनके लिए मिला है किसको? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को ये इस बार दिया गया है। इसके अलावा विकास के लिए, यानी डेवलपमेंट के लिए जो है, खेल के लिए, ठीक है, विकास के लिए जो खेल है, यानी खेलों में विकास, इसके लिए दिया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट IISM को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? IISM, इसको मिला है खेल में विकास के लिए। ये सिर्फ 4 नाम हैं, दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी टकरा सकता है, इसलिए ध्यान में किस कारणवश मिला है ये भी डाल लीजिए। परीक्षा के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए, क्योंकि 1 प्रश्न 2 प्रश्न खेल से बनते ही हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अर्जुन अवार्ड। देखिए इसमें मिला है 27 लोगों को मिला है, इसलिए इतना बड़ा नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है, इसलिए वहां PDF मिल जाएगी। सिर्फ मैं यहां तो कुछ चीजें बता दे रहा हूं। ये अर्जुन पुरस्कार जो है ये मिला है 2020 में 27 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 27 लोगों को मिला है, ठीक। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब सरकार रटने पे ध्यान नहीं दे रही है, सरकार ऐसे क्वेश्चन फंसा रही है। तो वो जो मैंने पहले सेट किए हैं वो जरूर उनमें ध्यान दीजिएगा, इनको भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन इतना बड़ा बताने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार, ये मेरा आपसे अनुरोध है,
ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा जो अगला पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। मैंने बताया ना द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में मिलता है, तो कौन कौन लोगों को मिला एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये कम लोगों के नाम है, आसानी से देखे जा सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में किस किस को मिला है? तो पहले लाइफ टाइम श्रेणी में इन 8 लोगों को मिला है। कौन कौन से हैं? धर्मेंद्र तिवारी को मिला है तीरंदाजी में, तीरंदाजी के कोच रहे हैं ये। इसके अलावा पुरुषोत्तम राय को मिला है एथलेटिक, शिव सिंह को मिला है बॉक्सिंग, रमेश पठानिया को मिला है हॉकी, श्री कृष्ण हुड्डा को मिला है कबड्डी, विजय भालचंद्र मुनीश्वर पैरा पाव लिफ्टिंग में, नरेश कुमार को टेनिस और ओम प्रकाश भैया कुश्ती में मिला है। ये 8 नाम है जो लाइफ टाइम श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा, लाइफ टाइम श्रेणी में इनको मिला है। इसके बाद जो बताने वाला हूं वो 5 ऐसे नाम आने वाले हैं जो है नियमित श्रेणी में, तो उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे नाम है। ये नियमित श्रेणी के नाम है। इसमें जो है जो नियमित श्रेणी में जो नाम है इन 5 को भी एक बार पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, वो भी पढ़ना है आपको, उसको आपको नोट्स बनाने का काम आएगा, लेकिन यहां भी देख लीजिए नियमित श्रेणी में कौन कौन से हैं। ये आपके हैं जूड फेलिक्स सेबेस्टियन हॉकी में, इसके अलावा योगेश मालवीय मलखंभ जानते हैं ना आप लोग, मलखंभ है, मलखंभ में इनको मिला है। जसपाल राणा को शूटिंग में मिला है। कुलदीप सिंह हांडू इनको वुशु में मिला है, और गौरव खन्ना को मिला है पैरा बैडमिंटन में। ठीक है, इन 5 लोगों को नियमित श्रेणी में मिला है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला है और किन को मिला है इसको देख लेते हैं। अब देखिए 15 लोगों को मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये आप जो है एक बार पीडीएफ ले से ही पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। इसलिए ये कुल नाम है 15 टोटल, बस ये संख्या याद रखिएगा। टोटल कितने लोगों को मिला है? 15 लोगों को ध्यानचंद पुरस्कार इस बार दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक अवार्ड जो है उधर लिस्ट में भी नहीं था और यहां भी नहीं था, इसलिए मैं नहीं बता पाया। ये वाला पुरस्कार को ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको मिला है? ये तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार जो है ये किसको मिला है? ठीक है, एडवेंचर पुरस्कार है, ये भी जो है 8 लोगों को यहां पर दिया गया है। इन 8 लोगों को देख लीजिए, इसको पीडीएफ में एक बार नोट कर लीजिएगा और नोट्स बना करके बार बार एक बार याद करिएगा, क्योंकि नाम आसानी से याद नहीं होते हैं, छूट जाते हैं कई बार। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हमारे ये सारे अवार्ड खत्म हो गए। दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में कमेंट करिए। धन्यवाद तब तक के लिए।